जीबीएस सिंड्रोम जो पूना शहर में उसके पेशेंट्स बढ़े हैं, तो उसके कारण बहुत सारे लोग चिंतित हैं। इसी कारण आज कैबिनेट में भी उस पर चर्चा हुई। कैबिनेट की मीटिंग में सम्माननीय सीएम साहब ने हमें सूचना दी कि उसके लिए एक अच्छी एसओपी बनाइए ताकि पेशेंट की संख्या ना बढ़े, शुद्ध पानी लोगों को मिलने के लिए जो कुछ करना चाहिए उसके लिए सभी स्थानिक स्वराज्य संस्था और उसके साथ साथ हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक अच्छी तरह से कोऑर्डिनेशन करके एक एसओपी निकालने के लिए भी सीएम साहब ने कैबिनेट में हम लोगों को आदेश दिया है। टास्क फोर्स इस बारे में गठित की है, कौन कौन से उसमें अधिकारी रहने वाले हैं, क्या कहेंगे? टास्क फोर्स में यहाँ हेल्थ मिनिस्टर रहेंगे, साथ ही साथ हेल्थ सेक्रेटरी रहेंगे, नगर विकास के सेक्रेटरी रहेंगे, सभी जिला परिषद और सभी जिलाधिकारी महोदय और आयुक्त महोदय रहेंगे। शुद्ध पानी ये बहुत सारी आजारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है, तो उसके लिए एक अच्छी सी एसओपी निकाल के उस पर मॉनिटरिंग करना एक अलग बात है। अलग मतलब एक महत्वपूर्ण बात है जिसके लिए सम्माननीय सीएम साहब ने हमें सूचना दी है। साथ ही साथ जो पूना में पेशेंट्स बढ़े हैं उसका जो कारण मुख्य कारण है वो है नांदेड़ शहर नहीं कहेंगे उसको। पूना में एक नांदेड़ गांव है, जिस गांव में जो कुआं है उस कुएं से बहुत सारे लोगों को जो पानी पीते हैं उसमें पूना से 111 पेशेंट्स हम लोगों को मिले हैं। उसमें 111 पेशेंट से 80 पेशेंट जो है 80 पेशेंट्स जो है वो उसी एरिया से आते हैं। सर, क्या रीजन है कि वही कुआं में कोई केमिकल डाला गया है? क्या उसमें कोई जानकारी के लिए कोई चौकसी या कोई आदेश वगैरह दिया है? उसके बारे में पूना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम ने इंस्पेक्शन किया है। उसके माध्यम से हम लोगों को ये पता चला या हम लोग इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि वो जो कुआं है उस कुएं में से जो पानी खड़कवासला धरण से आता है उसमें कुछ पोल्यूशन है। उसके लिए कुछ उपाय हम लोगों ने सुझाए हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट ने सुझाया है, उस पर कार्रवाई पूना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कर रहे हैं। पेशेंट की संख्या कल सिर्फ एक पेशेंट बढ़ा, 110 थे 111 बन गए और मुझे खातरी है कि पेशेंट अभी नहीं बढ़ेंगे। पूना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अच्छी तरह से उसके लिए बहुत ही उपाय कर रहा है। सर, इस पुणे तक की मदद है, सोलापुर अलग शहर में भी कोई पेशेंट पाए गए, सिर्फ पूना? देखिए, जीबी सिंड्रोम जो है वो इससे पहले भी इसके बहुत सारे पेशेंट्स महाराष्ट्र में या देश में रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि एक नया आजार है, ऐसा नहीं है। इसके पहले भी इसके बहुत सारे पेशेंट्स देश में हैं। महाराष्ट्र शासन ने महात्मा फुले आरोग्य योजना में 2020 को इसमें वो पैनलाइज किया है और उसके माध्यम से 2 लाख तक का इलाज के लिए हम लोग सहायता पेशेंट्स के लिए देते हैं। इसका ये पेशेंट जो है प्रतिकार शक्ति कमी होने का इसके कारण पेशेंट्स की संख्या बढ़ती है। पूना में जो घटना हुई उसका पोल्यूशन ये एक कारण है, लेकिन साथ ही साथ प्रतिकार शक्ति जब भी किसी पेशेंट में कम होती है तो पेशेंट बढ़ते हैं। दिल्ली की टीम आने वाली है क्या आ गई है? इसके पहले भी दिल्ली की टीम और स्टेट की टीम के माध्यम से कोऑर्डिनेशन हो रहा है। इसके बाद भी दिल्ली की टीम आएगी। हम लोग अच्छा सुझाव उनसे लेंगे और अच्छी तरह से काम करेंगे। सर, आखिरी क्वेश्चन बताओ, लोगों में अवेयरनेस की जरूरत है, क्या कहेंगे मिनिस्टर? बिल्कुल अच्छी तरह से लोगों को अवेयरनेस होना चाहिए। बहुत सारे लोग कोरोना के बाद बहुत लोगों में छोटी छोटी बातों पर भी लोग पैनिक हो जाते हैं। एक्चुअली ये संसर्गजन्य रोग नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि कोरोना जैसा ही फैलेगा वगैरह, बिल्कुल नहीं है। ये संसर्गजन्य नहीं है। प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए जो जो चीजें करनी चाहिए उसी पे बस आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। अवेयरनेस कैंपेन इसलिए हम लोग हेल्थ डिपार्टमेंट और सभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मिलकर करेंगे, सभी डिस्ट्रिक्ट में करेंगे और अच्छी तरह से लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस कर रहे हैं हम लोग। Today, there are almost 64 patients in the Pune Municipal Corporation area. Out of that, almost 13 patients are on ventilator. 5 patients have been discharged. They have been cured. And PMC has now in its Kamla Nehru Hospital, we have identified 15 beds, ICU beds, wherein we will be giving free treatment to all those patients who are been affected by this GBS. Also, we have purchased 200 vials of immunoglobulin, wherein we will be supplying that immunoglobulins to this private hospital wherein these patients are admitted, so that there will be reduced bill. Also, those who are the poor patients who cannot afford, for that there is one more scheme in the corporation. It is called as Shahri Garib Yojana. Out of that we will be making the payments. Also, I have instructed
4 of the assistant medical officer health to be manned at all these private hospitals, wherein they will be monitoring all those things, and whatever the needs and whatever the requirements of the patients and their relatives will be fulfilled. So what appeal as a commissioner you will make to the... See, I had gone to all those sources wherein from well water it has been pumped and all. We have tested it. It has no positivity on that particular sources, but still, since we are identifying the patients, so we are asking all the citizens to have boiled water and then consume that such kind of water. No reason to panic. No reason to panic.